कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1-1 कॉमा दिया हुआ है -4 6 और -3 -5 है। तो देखिए इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो इसे गौर से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिख देना है माना, देखिए ये इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। तो x1 बराबर हो जाएगा 1, x1 बराबर 1 और y1 बराबर -1। उसी तरह इसको x2, इसको y2 मान लेना है। तो x2 बराबर -4 और y2 बराबर 6। x2 बराबर -4, y2 बराबर 6। उसी तरह ये हो जाएगा x3 बराबर -3 और y3 बराबर -5। x1 y1, x2 y2, x3 y3 यही माना गया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र होता है, लिख देना है, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो ये एक सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बड़ी ब्रैकेट के अंदर x1 लिखना है तो y2 - y3 होगा। यहाँ अगर 1 होगा तो छोटी ब्रैकेट में y2 - y3 होगा। ये 1 को हटाएंगे तो 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 हो जाएगा। ये सूत्र याद रखने का है। प्लस x2, अगर 2 यहाँ है तो 2 को हटा देंगे, 3 और 1 वाला आएगा, यानी y3 - y1 होगा। प्लस x3 है, 3 अगर लिखना है, यहाँ पर 3 है तो 3 को हटाएंगे तो 1 और 2 बचेगा, तो 1 और 2 वाला होगा, y1 - y2। यानी एक बार छोटा से बड़ा माइनस हुआ, यानी y2 छोटा है -y3, और y3 3, दूसरे बार में बड़ा से छोटा माइनस हुआ, और तीसरे बार में फिर छोटा से, यानी y1 से -y2 होगा। ये सूत्र याद रखने का है। तो बराबर 1/2 हुआ। x1 हम देखें क्या है, 1 है तो यहाँ 1 लिख देना है। यहाँ y2 - y3 है तो y2 बराबर देखिए 6 है तो 6 लिख देना है, माइनस y3 बराबर -5 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। प्लस x2 लिखना है तो देखिए x2 बराबर क्या है, -4 है तो प्लस हट जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, क्योंकि x2 बराबर -4 है तो यहाँ प्लस का जगह पर माइनस हो जाएगा, x2 बराबर -4 हो गया। अब यहाँ y3 - y1 है, y3 बराबर -5 है, -5 लिख देना है, माइनस y1 बराबर भी -1 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस x3 है, x3 बराबर -3 है तो प्लस हट जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, -3 हो गया। फिर y1 - y2 है, y1 बराबर -1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस y2 यहाँ 6 दिया हुआ 6 तो माइनस यहाँ 6 हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए बराबर 1/2 हो गया। बड़ी ब्रैकेट के अंदर 6 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 होता है, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 होगा, माइनस ये 4 है, 4 लिख देना है, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, 1 में 5 जाएगा, -4 बचेगा, 1 में 5 जाएगा, -4 बचेगा, -3 हो गया, -1 -6 -7, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, बराबर हो गया 1/2। अब देखिए 11 है, 11 लिख देना है। अब देखिए -4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो गया। फिर उसी तरह -3 को -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 होगा, ये 21 हो गया। अब सब को ऐड कर देना है, बराबर 1/2, 11 16 21 को ऐड कर देना है तो 1 6 1 7 1 8 हो गया, 8 लिख देना है, 2 1 3 1 4 यानी 48 लिख देना है। अब डायरेक्ट यहाँ 2 से 48 को हम काट सकते हैं, 24 बार में कट गया, यानी 1 को 24 से गुना करेंगे क्या होगा, 24। अब इसके साथ क्या लिखना है 24 के साथ, तो देखिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो ये वर्ग इकाई में होता है ना, तो बराबर 24 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ये इसका आंसर हो गया 24 वर्ग इकाई या 24 वर्ग
मात्रक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर से जरूर कर देंगे।